अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे और उसका पहला टॉपिक है आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर सकते हैं। एन एसी सर्किट इन विच resistor in which resistor capacitor and inductor are connected in सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसे एसी सर्किट को हम बोलते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट, राइट। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम तो इसी की इस सर्किट की डायग्राम इस तरह बनेगी। यहाँ पे हम ऐसे रजिस्टर और ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर, राइट, ये हमने तीनों यूज कर लिए। और यहाँ पर हम सोर्स लगा देते हैं जो कि है एसी सोर्स। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ यूँ होता है। ये जो सिंबल है ये शो करता है कि जो करंट है वो एसी करंट है। ये रेजिस्टर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का और ये इंडक्टर का, राइट। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है। तो रेजिस्टर के ऊपर जो होगा वो होगा वी आर वोल्टेज, और कैपेसिटर के ऊपर होगा वी सी, और इसके ऊपर होगा इंडक्टर के ऊपर होगा वी एल। एज यू ऑल नो के सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो होता है वो सेम रहता है। करंट इज सेम। तो यहाँ पर एसी सर्किट है तो हम करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज करेंगे जो कि होगा आई आर एम एस। सही है। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के ऊपर ये जो वोल्टेजेस हैं इनके फार्मूले क्या होंगे, राइट। तो वी आर का जो फार्मूला है वो होता है वी इज इक्वल टू आई आर, एज वी आल नो। तो आई आर एम एस, और उसके बाद सिंपल रेजिस्टर्स का रेजिस्टिविटी जो कि रेजिस्टेंस होगी। और वी सी क्या होगा हमारे पास, तो वी सी का फार्मूला होगा आई आर एम एस एक्स सी। यहाँ पे जो एक्स सी है हमारे पास ये कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस है जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था। और उसके बाद क्या है वी एल जो कि है आई आर एम एस एक्स एल। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने लगे हैं हम, और वो ये कि फेस फेस की डिस्कशन। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, फेस डिस्कशन। तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट हम उसका फेज डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसके अंदर इन रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस, मीन के उनका जो फेज डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है। मीन्स के किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे उनका फेस एंगल सेम होगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन कैपेसिटर
करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स के जो करंट होगा वो लीड पर होगा। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री और इन इंडक्टर करंट लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो ये लीड और लैग लैग का क्या यूज़ होगा वो हम अब करने लगे हैं। इसके बाद हम एक डिस्कस करेंगे वेक्टर डायग्राम ऑफ दिस सर्किट। वेक्टर डायग्राम, तो ये फेस का यूजेज वेक्टर डायग्राम के अंदर होगा। सिंस ये जो फेस डिस्कशन किए हमने इसका कॉन्सेप्ट हम अब वेक्टर डायग्राम वाले हेडिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो वेक्टर चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। बेसिकली ये जो फेस और लैग का सिस्टम है, अब इन रजिस्टर वोल्टेज और करंट जो है वो फेस में होंगे, राइट। तो थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये वी आर हो गया। और इन इंडक्टर वोल्टेज, अगर करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से 90 डिग्री तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से 90 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा होगा करंट से, तो यहाँ पर आ जाएगा वी एल, राइट। और इन कैपेसिटर अगर करंट लीड कर रहे हैं वोल्टेज से तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये समझने की चीज़ है थोड़ी सी। तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा 90 डिग्री, तो ये वी सी हो जाएगा, राइट। तो अब हमने इसका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, जो कि हमने पूरे सर्किट का मेन काम करना है। तो अब रिजल्टेंट वोल्टेज किस तरह से निकलेगा, वो बेसिकली वी एल और वी सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो वोल्टेज जो होगा वो कुछ यू बनेगा। अब एक हम यहाँ हम एक और काम करते हैं। अब हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, राइट। तो रिजल्टेंट वोल्टेज किस तरह निकलेगा, हम एक न्यू वेक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं वी एल माइनस वी सी, क्योंकि वी एल और वी सी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी एल माइनस वी सी एक छोटा सा वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि मैं यहाँ से लेज़र से सिंपल ऐसे समझाऊंगा। तो वी एल माइनस वी सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरह होगा, इतना वेक्टर बनेगा। तो उसका एक सर्टेन एंगल होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो हमने v फाइंड करना है, तो सिंपल हम इसको स्क्वायर को हटाकर इसको हम इस एक्सप्रेशन को अंडर रूट के अंदर कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज का फार्मूला निकल के आ गया है। अब हम V की जगह इन सारे वोल्टेजेस की जगह हम फार्मूला पुट करेंगे, तो वो क्या होगा, आई आर एम एस और जेड। तो यहाँ पर जेड जो है वो इम्पीडेंस है, क्योंकि हम यहाँ पर सारे सर्किट का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, रिएक्टेंस चेक कर रहे हैं, इम्पीडेंस चेक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर और आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोनों पे आई आर एम एस होगा, तो मैं वो आई आर एम एस कॉमन लेके बाहर ला रहा हूँ। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, राइट। तो इसके बाद आई आर एम एस का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अंडर रूट के अंदर, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, जब स्क्वायर रूट और कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड पे आई आर एम एस कैंसिल हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं फाइनल एक्सप्रेशन करके लिख देता हूँ,
और वो ये बनेगी कि z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास फाइनल इम्पीडेंस का फार्मूला निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा RLC सीरीज सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो होगा V इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जी। तो ये जी की वैल्यू हमने इस तरह फाइंड की है। तो यहाँ पे हमारा RLC सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट डिस्कस करते हैं कि बेसिकली रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या है बेसिकली, एक्स एल और एक्स सी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्स एल और एक्स सी के अंदर फ्रीक्वेंसी छुपी है, जो कि मैं अभी बताता हूँ कैसे। जो एक्स एल का फॉर्मूला है वो है ओमेगा एल, और एक्स सी का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें तो ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है, राइट। और हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि रेजोनेंस क्या होता है। बेसिकली जब फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती है तो एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कि इन RLC सर्किट में रेजोनेंस का क्या बिहेवियर होगा। तो इससे पहले एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू कर लेते हैं कि एट लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस विल डोमिनेट। वो कैसे कि कैपेसिटेंस की डिनोमिनेटर के अंदर वो है, सॉरी, कैपेसिटेंस के डिनोमिनेटर के अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एक्सी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सी विल डोमिनेट, राइट। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो एक्सी का बिहेवियर एक्सएल का बिहेवियर कम हो जाएगा। तो इस तरह हम ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि एट लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस डोमिनेट, एट लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस विल डोमिनेट। और इसी तरह सर्किट बिहेव एज आरसी सर्किट, मीन्स के कैपेसिटर का ज़्यादा बिहेव होगा तो हम इसको आरसी सीरीज सर्किट को हम कह सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी, एट हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर इंडक्टेंस विल डोमिनेट, मीन्स के एक्सएल डोमिनेट करेगा और एक्ससी की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो अब रेजोनेंस एट रेजोनेंस क्या होता है बेसिकली, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाता है। तो अब हम एक एमसीक्यू आ सकता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अब हम यहाँ पे एफ की वैल्यूज पुट करेंगे और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सएल की वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, राइट। तो ये 2 पाई और एल मैं इस साइड पे ले रहा हूँ और ये एफ मैं उस साइड पे लेके जा रहा हूँ। तो क्या होगा हमारे पास, ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। तो अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पर ये हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस हो रहा होगा, यहाँ पर एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू आता है कि एट रेजोनेंस द RLC circuit behave as simple R सर्किट। तो ये एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, क्योंकि सिंपल आर कैसे बिहेव करेगा,
वो इसलिए होगा, इसका लॉजिक मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्ससी था इम्पीडेंस के अंदर, याद होगा। तो एक्सएल और एक्ससी अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो जो इम्पीडेंस होगी वो हमारे पास आर के बराबर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास वो आरसी रजिस्टर वाला सर्किट बन जाएगा, ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ रजिस्टर होता है, राइट। तो आज के दिन हमने चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।